कहानी की शुरुआत में ही हम अर्जुन भागवत नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। और अर्जुन को देखकर ये भी लगता है कि वो अपने गुनाह के लिए पछता रहा है और कुछ इधर उधर के काम करके वो पैसे कमाता था और अपने कमाए हुए पैसों का एक हिस्सा वो एक चर्च में डोनेट करता था ताकि वहाँ के ऑर्फन बच्चों की मदद हो सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन की प्रिया नाम की एक मॉडल के साथ रिलेशनशिप है। इसके बाद समीर नाम का एक गैंगस्टर और पिम्प अर्जुन से मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि उसके अंडर प्रोस्टिट्यूट का काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां कुछ दिनों में अचानक से गायब हो गई है और समीर अर्जुन को उन लड़कियों को ढूंढने की जिम्मेदारी देता है और बदले में वो अर्जुन को बहुत सारे पैसे भी देगा। इसके बाद अर्जुन ये काम लेने के लिए तैयार हो जाता है और इन्वेस्टिगेट करते करते ही अर्जुन को एक फोन नंबर मिलता है और वो देखता है कि जितने भी सारी लड़कियां गायब हुई है उन सभी को इसी फोन नंबर से कॉल आया था और उसे लगता है कि कहीं न कहीं ये नंबर जिसका है वो ही इन सारे लड़कियों को गायब कर रहा है। तो दूसरी तरफ हम रेशमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ती है और वो समीर के अंडर ही एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है और वो अपना घर चलाने के लिए ये काम करती है, लेकिन उसने अपने फैमिली से ये बात छुपा कर रखा था। और इसके बाद समीर रेशमा को एक जगह पर भेजता है, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन को ये पता चलता है कि जिस नंबर से बाकी लड़कियों को कॉल किया गया था, रेशमा जिस जगह पर गई है वहाँ से भी इसी नंबर से कॉल आया था। और इसके बाद हम रेशमा को देखते हैं। उसे जिस घर में भेजा गया था वो घर धीरज पांडे नाम का एक आदमी का है और वो एक साइकोपैथिक किलर है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरज रेशमा को बहुत टॉर्चर करता है और इससे ये भी पता चलता है कि बाकी सारी लड़कियों को भी धीरज ने ही मारा था। और रेशमा वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन धीरज उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से बहुत मारता है और रेशमा बेहोश हो जाती है। और रेशमा को मारते हुए धीरज के हाथों में भी बहुत चोट लगती है और धीरज रेशमा को अधमरे हालत में ही अपने घर के पास के एक कुएं में फेंक देता है और वो हर लड़कियों को ही मारकर इसे कुएं में फेंकता था। इसके बाद धीरज एक मेडिकल स्टोर में जाता है जहाँ से वो अपने लिए कुछ दवाई ले सके और वहाँ पर अर्जुन भी आकर पहुँचता है और अर्जुन और धीरज के बीच कुछ बातचीत होती है। इसके बाद जब धीरज वहाँ से जाने लगता है तो अचानक अर्जुन रेशमा के नंबर पे कॉल करता है और वो देखता है कि अचानक धीरज के पास फोन रिंग होने लगती है क्योंकि धीरज के पास उस वक्त रेशमा का फोन था और धीरज पास के ही एक डस्टबिन में रेशमा का फोन गिरा देता है और अर्जुन को धीरज पर शक होता है, इसीलिए वो उस नंबर को डायल करता है जिस नंबर से सभी लड़कियों को कॉल आया था और नंबर डायल करते ही धीरज का फोन रिंग होने लगता है और धीरज कॉल रिसीव करता है। जिसके बाद अर्जुन ये समझ जाता है कि इन सारी लड़कियों के गायब होने के पीछे असल में धीरज ही है और वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और धीरज अर्जुन को देखता है और उसके बाद ही वो वहाँ से भागने लगता है और अर्जुन धीरज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस उन दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और अर्जुन सबको ये कहता है कि इस आदमी ने बहुत सारी लड़कियों की जान ली है। इसके बाद पुलिस धीरज से पूछताछ करना शुरू करती है और उससे बात करते ही पुलिस को ये समझ में आता है कि धीरज कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसे मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद एक साइकियाट्रिस्ट को धीरज से बात करने के लिए बुलाया जाता है और वो डॉक्टर धीरज से बात करना शुरू करती है और धीरज एक एक करके सारा सच बता देता है और वो ये कबूल करता है कि उसने उन सारी लड़कियों को मारा है और वो कहता है कि औरतें आदमियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और इन औरतों की वजह से ही आदमियां बर्बाद हो जाते हैं और उसे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है, इसीलिए उन्होंने इस औरतों को मारा है और इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं है। और फिर वो उस डॉक्टर पर भी हमला करने वाला था, लेकिन पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धीरज निर्मला पंडित नाम के किसी को फोन करता है और निर्मला पंडित एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन थी और वो पुलिस स्टेशन आती है और अपने पावर्स का इस्तेमाल करके धीरज को फिलहाल के लिए लेकर जाती है और पुलिस भी मजबूर थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन और सुधांशु पांडे नाम का एक और पुलिस ऑफिसर जो कि अर्जुन का दोस्त थे, वो दोनों मिलकर धीरज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धीरज ने रेशमा
रेशमा को उस कुएं में फेंक दिया था। और रेशमा जब होश में आती है तो वो खुद को उस कुएं में ऐसे देखकर बहुत डर जाती है और वो उस कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिशें करती है। इसके बाद उसे उस कुएं के दीवार में एक सुरंग नजर आती है और वो उस सुरंग से गुजरते हुए बाहर तक पहुंचती है और उस जगह से भागते हुए वो एक मंदिर में आती है। और रेशमा की हालत बहुत ही बुरी थी और उस मंदिर के पुजारी रेशमा को देखते हैं और रेशमा को मंदिर में ही एक जगह पर छुपा कर रखते हैं। और फिर इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो कि धीरज के घर का पता लगाता है और उसके फैमिली से जाकर मिलता है। और धीरज के फैमिली से अर्जुन को पता चलता है कि धीरज मेंटली अनस्टेबल था और वो अपनी पत्नी को भी बहुत मारा करता था। और फिर इसके बाद इंस्पेक्टर सदा अर्जुन को ये इन्फॉर्म करते हैं कि धीरज पुलिस स्टेशन से अब जा चुका है, लेकिन पुलिस भी उसका पीछा कर रही है ताकि उसके बारे में पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि निर्मला पंडित धीरज को लेकर उसी मंदिर में आती है जहाँ पर रेशमा छुपी हुई थी और पुजारी उन दोनों के सामने ही रेशमा के बारे में कह देते हैं। निर्मला पंडित और उस पुजारी को धीरज की असलियत के बारे में कुछ नहीं पता था और धीरज एक एक करके उन दोनों को भी मार डालता है। इसके बाद वो रेशमा को ढूंढ कर निकालता है और उसे देखकर रेशमा बहुत डर जाती है, लेकिन इसके बाद धीरज रेशमा को बेरहमी से मार डालता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद अर्जुन, सदा और बहुत सारे पुलिस उसी जगह पर पहुँचते हैं और रेशमा की बॉडी देखकर अर्जुन बिल्कुल टूट जाता है और उसे लगता है कि उसी की वजह से रेशमा की जान गई है। दूसरी तरफ हम धीरज को देखते हैं जो कि अब प्रिया को अपना अगला टारगेट बनाता है और वो प्रिया को कॉल करता है और उसे फोटो शूट के बहाने अपने घर बुलाता है। तो दूसरी तरफ अर्जुन धीरज को किसी भी तरीके से पकड़ने का फैसला करता है और वो धीरज का घर ढूंढ निकालता है और प्रिया के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो धीरज के घर पहुँचता है और उसे बहुत मारने लगता है। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर प्रिया आ जाती है और प्रिया को वहाँ पर देखकर अर्जुन बहुत हैरान होता है और अर्जुन के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर धीरज उस पर हमला कर देता है और वो अर्जुन को घायल करता है। इसके बाद धीरज प्रिया को टॉर्चर करने लगता है और वो जब प्रिया को मारने ही वाला था तभी अर्जुन उठकर धीरज को मारता है और वो उसे पूरी तरीके से मार डाले इससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सदा अर्जुन को धीरज को मारने से रोकता है क्योंकि वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। लेकिन इसके बाद ही धीरज पास में पड़े हुए एक टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है जिसमें कि रेशमा की आवाज थी। जब धीरज रेशमा को टॉर्चर कर रहा था तब उसने रेशमा की चीखने की आवाज को इसी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था और रेशमा की ये आवाज सुनकर अर्जुन खुद को संभाल नहीं पाता और वो धीरज को बुरी तरीके से घायल करने लगता है, लेकिन सदा अर्जुन को किसी तरीके से रोकता है। लेकिन इसके बाद धीरज रेशमा की तरह ही चीखने और रोने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है और ये देखकर सदा अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते और वो खुद ही धीरज को गोली मारते हैं और वहीं पर ही धीरज की मौत हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन अर्जुन रेशमा के घर के बाहर कुछ पैसे रख कर आता है, लेकिन वो रेशमा की माँ से नहीं मिलता और रेशमा की माँ जब उन पैसों को देखती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये पैसे किसने रखे थे। और आखिर में हम देखते हैं कि अर्जुन प्रिया के साथ चर्च आता है और वो प्रिया को कहता है कि उसे अब भगवान पर भरोसा होने लगा है और प्रिया को मौत के इतने करीब देखकर उसे ये समझ में आया है कि वो प्रिया से कितना प्यार करता है और वो दोनों एक साथ भगवान के सामने प्रे करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।